Hello students, welcome to class 12th. Today's topic is area under the simple curve concept. Area has to be absolute and area under the simple curve. हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में इस बात का हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि हमें जो है इस इंटीग्रल्स के माध्यम से हम जो है कर्व के बीच की एरिया को कैसे फाइंड करते हैं। तो एरिया से सबसे अच्छा हमारा कंसेप्ट क्या है? एरिया हम क्या जानते हैं? एरिया यानी कि अ बाउंडेड रीजन ये कवर्ड बाय द कर्व एंड विद एक्स एक्सिस। ओके, सो स्टूडेंट्स चलिए हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं। हियर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला कंसेप्ट। तो अभी हमारे पास एक 2D फिगर, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिस इज x एक्सिस, हियर x डैश एंड दिस इज y एक्सिस, हियर y डैश, हियर अ कर्व, दिस इज अ कर्व। और ये कर्व जो है, इस कर्व का हम यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। इस कर्व में ये हमारे पास जो है ये कर्व है y इज इक्वल टू fx, ये हमारा एक फंक्शन है। और इस कर्व में हम इसका भी नाम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास जो है नाम हम लिख देते हैं, इसका p नाम देते हैं, ये q है, ये r है और ये s है। ठीक है, और हमारे पास जो है ये जो पॉइंट्स जो दिए गए हैं इन सभी में ये वाली लाइन जो है हमारा क्या है, x इक्वल टू a की लाइन है, ये लाइन हमारी x इक्वल टू b की लाइन है। और हमें इस कर्व के और x के बीच में एरिया को फाइंड करना है। तो अब हम सब इंटीग्रल के माध्यम से इसके एरिया को फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम इसमें बीच में एक छोटी सी स्ट्रिप बनाते हैं। ये छोटी सी स्ट्रिप हमने यहां पर बनाई। ये स्ट्रिप जो है, इस स्ट्रिप को हम जो है नाम देते हैं, इसकी चौड़ाई मान लीजिए, इसकी डेप्थ जो है, विड्थ जो है dx, और इसकी जो हाइट है, क्योंकि हाइट ये हमारी क्या मान लिया जाए, y। ठीक है, तो हम जो है इसकी हाइट को हमने y माना, तो इसकी एरिया यदि हमें फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ का कांसेप्ट लगता है y इनटू dx। एरिया क्या हो जाएगी, y इनटू dx। एक छोटी सी स्ट्रिप है। अब ऐसी ऐसी छोटी सी कई स्ट्रिप से बन करके, यानी हमारा x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक की पूरी एरिया को हमें कवर करना है। तो हमारे पास जो है इस कांसेप्ट के अनुसार हमारी जो एरिया जो हो जाएगी, एरिया हमारी क्या हो जाएगी, y dx। और हमें कहां से एरिया लेनी है, x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक। तो ये हमारी एरिया a से लेकर के b तक की हो जाएगी। अब हम इसमें जो है हमारे पास जो कांसेप्ट है, वो कांसेप्ट है x इक्वल टू a से b तक, y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, एक फंक्शन है fx dx। और आसानी से इस कर्व को हम जो है कर्व के द्वारा, यानी इस कर्व के अंदर और x एक्सिस से ऊपर, ये जो है हमारे पास PS लाइन के राइट साइड एंड QR लाइन के लेफ्ट साइड की जो बाउंडेड एरिया है, इस पूरी बाउंडेड एरिया को हम इस इंटीग्रल के माध्यम से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये कांसेप्ट है। अब हम इसे अगर मानते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी हम इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लें, क्योंकि ये हमारे पास कर्व जो है किसी भी रूप में हो सकता है। हियर x एक्सिस, हियर x डैश, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y डैश। और यहां पर हमारे पास हम बात करें तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये कर्व है और यहां भी एक लाइन हमारी जो है यहां से ऐसे, और दिस लाइन इज लाइक दिस हियर, एंड हम इसमें भी नाम लिख लें। यहाँ पर इसमें से ये कर्व है, ये आपके पास x इक्वल टू fy फंक्शन है, और यहाँ पर भी हमने जो है बीच में एक स्ट्रिप ले ली है, और सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ भी आता है ऐसे ही। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस स्ट्रिप की पहले भी एरिया हमें मालूम होनी चाहिए, और इस स्ट्रिप की एरिया को हम इंटीग्रेट कर देंगे इस लिमिट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास जो है y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा c है, और y इज इक्वल टू ये d हो गया। इस बीच में हम इस कर्व की एरिया को हम इंटीग्रेट कर दें, तो सबसे पहला काम कि ये एरिया हुई क्या, एरिया हमारे पास जो है ये पूरी लेंथ हमारी x हो गई, और यहां से हमारे पास ये स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो है dy की चौड़ाई।
ठीक है। तो हम जो है लेंथ ये हमारी पूरी हो गई x और इसकी विड्थ हो गई हमारी dy, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया x इंटू dy। और क्योंकि हमें जो है इस स्ट्रिप ऐसे ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप के माध्यम से हमें जो है इस पूरे कर्व को और ये दो लाइनें y इज इक्वल टू c y इक्वल टू d के बीच की हमें एरिया को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिमिट c से लेकर के d तक लेकर इस एरिया के फार्मूले को इंटीग्रेट कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो कंसेप्ट बनेगा ये है c और ये हमारे पास d हो गया। अब हमारे पास जो है x की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c d और यहाँ पर f y और ये dy। तो ये हमारे पास जो है इंटीग्रेशन का हमारा जो है कंसेप्ट है। हम इसको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी हम निकाल सकते हैं, y एक्सिस के भी रिस्पेक्ट में हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है इंटीग्रेट करने के लिए छोटी सी स्ट्रिप और उसकी लेंथ इनटू ब्रेथ के माध्यम से हम एरिया को फाइंड करें और उसके बाद जो है हम उसे इंटीग्रेट करके लिमिट की वैल्यू को हम यहाँ पर अप्लाई करें। दूसरी बात हो रही है, दूसरा कंसेप्ट इसमें जो बोला जा रहा है वो दूसरा कंसेप्ट इसमें ये है कि एरिया हैज टू बी एब्सोल्यूट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है, एरिया एब्सोल्यूट होती है क्योंकि एरिया जो होती है हम इसको लिख सकते हैं, एरिया का जो हमारा फार्मूला है A टेंड्स टू बी fx dx। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होती है, एरिया कभी भी हमारी जो है निगेटिव नहीं होती है, एरिया ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यानी कि हमें जो है एरिया जब भी हम फाइंड करेंगे हमारी वैल्यू जो है कभी निगेटिव नहीं लिखनी है, एरिया हमेशा जो है एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, एरिया की वैल्यू हमेशा जो है पॉजिटिव ही आएगी। और हमारे पास जो है ये एरिया जो हमारा जो वैल्यू दिया गया है ऐसा नहीं है कि जब हम कर्व हमारे पास जो है हम सेकेंड एक्सिस में हमारे पास जैसे मान लीजिए कि कर्व है, ये कर्व हमारा इस तरीके से कर्व है और यहाँ पर हम जो है इसको x इक्वल टू a और x इक्वल टू यहाँ पर d पर हमने जो है यहाँ भी वही अगर हम काम करते हैं और यहाँ भी dx लेते हैं और ये वैल्यू हमारी जो है यहाँ पर y की आती है, तो अब हमारे पास a b c d, हम इसमें से इस कर्व की जो है बाउंडेड रीजन x एक्सिस के साथ, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज x डैश, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा y डैश है, इसके बीच में a b c d की एरिया हमें फाइंड करनी है। तो हम जो है इसमें इस काम को यहां से एक काम ये कर देते हैं कि यहां से x से a से लेकर के b तक में हम ये कर्व जो हमारा दिया गया है, ये कर्व कैसा है, कर्व भी हमारे पास जो है ये वैल्यू दिया गया है y इज इक्वल टू fx कर्व है, इसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्योंकि द x की वैल्यू इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, x की वैल्यू इज ऑलवेज बी हियर पॉजिटिव, so the value is absolute value of the area, area हमेशा क्या होता है एब्सोल्यूट आता है। दूसरी बात जो है हम एक कर्व की बात कर लें, सिंपल कर्व की, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात आपको मैं समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है जब हमारा जो कर्व है, here this is a x axis and x dash, this is y axis and here y dash। यहाँ पर अगर हम बात करें एक कर्व हमारा लाइक दिस, इस तरह से कर्व है, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी हमारा जो है एक कर्व दिया गया है और यहाँ हमारे पास जो है यहाँ भी देखते हैं कि हम इस स्ट्रिप के माध्यम से हम जो है इसकी एरिया को फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास dx है, y है और यहाँ भी एक स्ट्रिप हम बना लेते हैं, इसकी भी एरिया हमारे पास है, ये भी dx है और ये y। अब हमने देखा कि यहाँ पर एक ही हमारे पास जो है फंक्शन y इज इक्वल टू ये fx फंक्शन है और ये हमारे पास जो है इस प्रकार से कर्व बना है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है इसकी एरिया हमारे पास क्या हो गई a1 है और इसकी एरिया हमारे पास जो है ये क्या है, यहाँ हमारे पास ये a2 है, ठीक है। तो हम जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसमें एरिया अगर हमें फाइंड करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यूनिट की एरिया को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर इन दोनों के कंसेप्ट को ऐसे लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2, बिकॉज क्योंकि एरिया हमारी एब्सोल्यूट होती है तो एरिया को हमेशा क्या लिखना है, पॉजिटिव के रूप में हमें एरिया बना करके लिखना है। तो अभी कुछ चीजों को हमने जो है यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया और हम थोड़ा सा जो है इसके क्वेश्चन के माध्यम से आपको और अच्छे से समझाना चाहते हैं ताकि आपके कंसेप्ट को हम बना सकें,
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन आपके सामने एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल हियर। एग्जांपल क्या है आपको मैं बता रहा हूं। एग्जांपल है एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। तो सर्कल की एरिया हमें फाइंड करनी है। एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हमारे पास जो है ये सर्कल के हमें जो एरिया जो दिया गया है, यहां हमें क्या करना है कि ये आप देखिए पहला काम हमारे पास एक सर्कल है। हियर दिस इज अ सर्कल स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज a 0 and this 0 b, sorry, this point is also a. Here minus a and 0 and this point is 0 minus का a, point is o. स्टूडेंट्स यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर हमें यहां से 0 से लेकर के a तक के लिमिट को, यहां हमारे पास एक छोटी सी स्ट्रिप बना ले, इसको हमने जो है यहां पर कर्व बनाया और इसको हमने dx बनाया। ठीक है, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, y हो गया। तो हमने जो है अगर हम इसको 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसके जो है क्वाड्रेंट पोर्शन की, यानी सर्कल के चौथाई हिस्से की एरिया ही हमें मिलेगी। हमें जो है इसको फाइंड करना है, तो सर्कल के इस चौथाई हिस्से की एरिया में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी एरिया जो है आसानी से फाइंड हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया हम जब लिखेंगे तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारे पास जो लिमिट होगी 0 से लेकर के a तक की लिमिट। ठीक है, अब हमने बताया यहां पर कि हमारे पास जो है कांसेप्ट है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो y dx। अब y हमारे पास जो है y का कांसेप्ट, हम y को कहां से फाइंड करेंगे। हियर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो हियर इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो ये हमारे पास जो है कर्व है। अब हमारे पास जो है इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है हियर x बाई में 2 एंड अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई में a हियर 0 टू a। अब हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद यहां पर जब हमने इंटीग्रेशन का आइडेंटिटी यूज कर दिया है, हमें क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को दोनों को मिलाकर सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर स्टूडेंट्स फर्स्ट हम a लिखते हैं, तो यहाँ a बाई में 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई में 2 साइन इनवर्स a बाई में a ब्रैकेट क्लोज माइनस, यहां पर जब वही काम करेंगे 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0, तो यहाँ पर हमारे पास 0 हम ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास ये वैल्यू 0 हो गया। a स्क्वायर बाई में 2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई में 2। साइन इनवर्स 1 जो है हमारे पास वैल्यू क्या होगी, पाई बाई में 2। और साथ ही साथ हम एक चीज देख रहे हैं कि इस 4 को हमने यहां पर रखा है, 4 आपका कहीं जाएगा नहीं। तो ये हमारे पास जो है यहां पर ये जो है साथ में 4 रहेगा, दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर पाई बाई में 4, 4 से 4 कट गया, पाई a स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन सर्कल इनक्लोज बाय द सर्कल। सर्कल के द्वारा जो है पूरा सर्कल की इनक्लोज एरिया को हम फाइंड कर सकते हैं। इसी सर्कल को हम जो दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें कहीं कोई इसमें समस्या नहीं होगी। ये हमारे पास सर्कल है और ये कहीं ऐसा नहीं है कि आप केवल x एक्सिस पर ही इसको काम सॉल्व करें, आप जो है इसे y एक्सिस पर भी आप यहां से इसे ले सकते हैं। This is x and dy
this strip. Here area is equal to 4 integration here 0 to लिमिट हमारे पास जो है 0 y एक्सिस पे वैल्यू हमारे पास जो सेम रहेगी और इस लिमिट के अकॉर्डिंग हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। हियर एरिया 4 into एरिया आपके पास x dy and here the y की वैल्यू दिस वैल्यू इज a तो here 0 to a x dy and here x is equal to 4 0 to a under root a square minus यहाँ पे y square dy. Applying this identity again and find the value of the required area. So 4 क्यों मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई इसलिए किया गया कि हम एक क्वाड्रेंट की एरिया को फाइंड कर रहे हैं। अगर एक क्वाड्रेंट की एरिया को हम जब फाइंड करेंगे उस क्वाड्रेंट की एरिया में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे सर्कल की एरिया हमारी क्या होगी हमें मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम जो है फिर से हम इस तरह से आपको एक एग्जांपल पर समझाएं। अभी हम क्या करते हैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको और आपके कांसेप्ट को बेहतरीन बनाते हैं। Now students, here our next question is area under the simple curve. Find the area of the region bounded by the ellipse. अब ऐसे हम एलिप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एलिप्स पर हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं। तो एलिप्स फाइंड the area bounded by x square by a square plus y square by में b square y में b square is equal to 1। अभी हमने जो है इसमें क्या देखा है सर्कल को देखा है और फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स ये भी एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इस एग्जांपल में आपको थोड़ा समझना होगा। जैसे आपने देखा कि सर्कल की तरह ही हमारे पास क्या होता है एलिप्स होता है, यानी कि उसका फिगर भी 4 पार्ट में बढ़ जाता है। तो देखें ध्यान से यहाँ पर जब हमने जो है इसको इस तरीके से हमने बनाया तो ये हमारा बन गया एलिप्स। दिस इज एलिप्स एंड ये है एक्स डैश, ये है y और ये है y डैश, ठीक है। और इसमें जो है हम यहां से देखते हैं तो ये हमारे पास जो है वैल्यू है a0 और यहां हमारे पास जो है 0b। इस क्वेश्चन को भी हम यहां पर अगर वैसे ही सेम काम करें, छोटी सी स्ट्रिप ले लें, इस स्ट्रिप में हमारे पास जो है ये y है और ये हमारे पास dx। अब हमें जो है इसमें भी ध्यान देना है कि अगर पूरे एलिप्स का निकालना है तो एलिप्स का निकालने के लिए पहले क्या करेंगे एक इसके चौथाई हिस्से की एरिया को क्या करेंगे हम फाइंड करेंगे। चौथाई हिस्सा यानी कि फोर्थ पोर्शन को हम निकालेंगे। तो एक की एरिया में हम फोर्थ पोर्शन यानी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे एलिप्स की एरिया हमारी क्या होगी फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू, अब हमारे पास जो एलिप्स है उसकी लिमिट यहां से लेंगे 0 से a तक, 0 टू a और यहाँ हमारे पास y इंटू dx, y की वैल्यू को हम यहाँ से इसमें हम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ y की वैल्यू कैसे मिलेगी इसको भी थोड़ा देखें। तो यहाँ हमारे पास y स्क्वायर y में b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y में a स्क्वायर और यहाँ भी y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई a स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से ले सकते हैं। अंडर रूट जब हम लेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 4 0 टू a और यहाँ पर जो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर है ये कहाँ आ जाएगा b अपॉन a आ गया और अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू हो गई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो इस तरह से हम आसानी से इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू बी अपॉन ए इन अ ब्रैकेट। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये वैल्यू हो गई x अपॉन 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
x बाई में a एंड लिमिट है 0 टू a। अब 0 से a के बीच में हमने जो है इसे पूरा सॉल्व किया और तो हमारे पास जो है वैल्यू हमारी पूरी जो है सेम है a की तरह, जैसे ही उसमें हमारे पास जो है अंडर रूट के अंदर जो हमने सॉल्व किया वह वैल्यू हमारे पास आ गई 4 इंटू बी बाई में a, और यहाँ पर जो रिजल्ट था a स्क्वायर पाई बाई में 4, हमारे पास ये 4 से 4 हमारा कट गया, a से a स्क्वायर कट गया, दैट इज इक्वल टू ab पाई इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ab पाई जो है हमारे पास स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हैं, एरिया हमारे पास जो है ये स्क्वायर यूनिट हम देते हैं जनरल वे में, क्योंकि एरिया हमेशा जो है स्क्वायर यूनिट में ही मेजर की जाती है, तो स्क्वायर यूनिट हम हर जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ भी हम जो है स्क्वायर यूनिट अपनी एरिया को देंगे, स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स अब इसको इसी एलिप्स को ऐसा नहीं है कि हम जो x से ही सॉल्व करेंगे, अगर इसी को, क्योंकि आपको कांसेप्ट बताना है मुझे, इसलिए मैं दोनों तरीके से इस एलिप्स को हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, ताकि जो है आप इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आप इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकें। दिस इज द स्ट्रिप, दैट इज द विड्थ इज dy and this is x here, and this x-axis, x-axis, and this is x dash, and this is y-axis, y dash, and here area is equal to 4 into 0 to, the coordinate is the a comma 0, here 0 comma b, so limit is 0 to b, and here x dy, so the value is 4 into, अब हमने जो है x की वैल्यू निकाला, अब हमारे पास जो है y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ हमारे पास जो है d बाई a था, यहाँ हमें क्या मिल जाएगा a बाई में b इंटीग्रेशन 0 टू b अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy, and again repeating the process of the above मैनर। हमने ऊपर वाले मैनर की तरह ही हम इसको भी फिर से प्रोसेस में हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो आसानी से हम एलिप्स की एरिया को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है आज के टॉपिक को हमने यहीं पर इसको हम बंद करते हैं। आज हमने इंटीग्रल के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के में हमने देखा कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय द कर्व विद एक्स एक्सिस। हमने जो है सर्कल के बारे में देखा, हमने जो है एलिप्स के बारे में देखा, और एलिप्स सर्कल को भी जो है दोनों मेथड से, एक्स एक्सिस के मेथड से भी, वाई एक्सिस के मेथड से भी, और यहाँ पर जो है दोनों मेथड से सर्कल की वैल्यू भी सेम आती है, और दोनों मेथड से हमने जो है एलिप्स के द्वारा बाउंडेड रीजन को भी हमने जो है निकाल के दिखाया। और 4 का मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट है कि हम जो है एक क्वाड्रेंट की एरिया को फाइंड कर रहे हैं, क्वाड्रेंट की एरिया में अगर 4 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा जो है क्वाड्रेंट की एरिया पूरे जो है हमारे कर्व का जो बाउंडेड रीजन है सर्कल बन जाता है, एलिप्स बन जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, थैंक यू।